बहुत देर हो गई, अब हमें जाना कहाँ जा रही हैं आप? अभी हमारा दिल नहीं भरा है, अभी मत जाइए, अभी यहीं रुक जाइए। और कहाँ जाएंगे हम? आराम बारू के पास तो जाना है। आप तो जानते ही हैं, हमसे कहानी सुने बिना उन्हें नींद कहाँ आती है। सब जानते हैं हम। पहले रहीम, फिर शेख और अब आराम बानो हमसे दूर जाने के बहाने ढूंढती है ना। और जो आपके बगैर हमें नींद नहीं आती उसका क्या? खुदा के लिए आजा तब मचैन, आजा तब यहीं रुक जाए ना हमारे पास। नहीं नहीं, हमें जाना ही होगा। अब शहंशाह का हुक्म है कि आज आप यहीं रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। आपको हमारा हुक्म मजाक लग रहा है? नहीं, आप जो छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं ना, उसे देखकर हमें हंसी आ गई। तो ठीक है, जिद्द तो सीधी सही, आज रात हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप यहीं रहेंगे। ठीक है, यदि आप नहीं जाने देंगे तो आराम बानू यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, आने दीजिए उसे, आ जाएगी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। तुम्हें आराम बानू ने भेजा है ना? नहीं मलिकाए हिंद, शहंशाह के लिए पैगाम है। पैगाम इस वक्त? बताओ हमें क्या पैगाम है। बख्शी बानू साहिबा और मोमीन के कुछ लोग अंगोरी बाग में आपसे फौरन मिलने की दरख्वास्त कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कहो हम अभी हाजिर होते हैं। बख्शी बानू? पर वो तो मक्का शरीफ हज के लिए गई थी, लौट कैसे आई? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और हम जैसे कई लोगों को जहाज से उतरवा दिया गया। कहा कि शाह ईरान का हुक्म है कि मुगल सल्तनत का कोई भी बाशिंदा हज पर नहीं जा सकता। हुजूर, हम अपने मजहब का आखिरी फर्ज अदा करने गए थे। सालों मेहनत करने के बाद हज की रकम जुटा पाए और हमें लौटा दिया गया। बाकी हर रियासत के लोगों को इजाजत दी गई, सिर्फ मुगल सल्तनत के बाशिंदों को उतारा गया। क्यों? हमसे कहा गया कि जाकर शहंशाह को पैगाम दे दो कि जब तक मल्लिकाए हिंद इस्लाम कबूल नहीं करेंगी तब तक सल्तनत का कोई भी बाशिंदा हज पर नहीं जा पाएगा। हमारी मदद कीजिए हुजूर। आप सब लोग बेफिक्र होकर अपने घर जाइए, हमारा वादा है आप सबसे कि आप सब लोग हज जाएंगे। ये मसला तो संजीदा होता जा रहा है जलाल। हाँ शहंशाह, शहजादे सलीम की अभी ताजपोशी भी नहीं हुई है और शाह ईरान ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। हमें ताजपोशी रोक देनी चाहिए। परंतु शहंशाह सलीम को पता चलेगा कि एक बार फिर से उनकी ताजपोशी रोक दी गई है तो न जाने कैसा महसूस करेंगे वो। ताजपोशी तो होगी, कल ही होगी। इजाजत हो तो रस्म शुरू की जाए। इजाजत है। मुगल सल्तनत के कायदों के मुताबिक शहंशाह अपने फर्जंद को पहले वलीअहद और फिर शाह का खिताब देता है। हमने खूब सोचा और फैसला किया कि आज हम वो रस्म निभाएंगे और देखना चाहेंगे कि मैं रोकने की जरूरत कौन करता है। इसलिए हम तमाम ख्वातीन और हजरात के सामने हम शाह का खिताब शहजादे मुराद को देते हैं।
शहजादे मुराद हमारे फर्जंद हैं और हमारी मुस्लिम बेगम से जायज औलाद भी है, इसलिए हमें लगता है कि शाह ईरान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारी अवाम के लोगों को हज जाने से नहीं रोकेंगे और ना ही हम पर हमारी जोधा बेगम को उनका मजहब बदलने के लिए कोई दबाव डालेंगे। हमें नहीं लगता कि अब शाह ईरान को कोई एतराज होगा। मुबारक हो बादशाह, मुबारक मुबारक हो शहंशाह, मुबारक हो। शहंशाह ने क्या कर डाला? हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जोधा बेगम। सलीम का चेहरा तो देखिए कितना उतर गया है। ये जलाल ने ठीक नहीं किया, ये सलीम का हक था। और हमें लगता है कि हमारे फैसले पर किसी को एतराज नहीं हो, क्योंकि ये शहंशाह का फैसला है। मरियम उस जमानी तशरीफ ला रही हैं। सलीम बेटा, हम जानते हैं आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। बहुत नाराज हो तुम। मरियम उस जमानी, याद है ना एक बार आपने क्या कहा था कि जब बेटा बाप के कद के बराबर का हो जाए, जब बाप के पांव की जूती उसके पैर में आने लगे, तब उनका रिश्ता बाप बेटे का नहीं बल्कि दोस्ती का हो जाता है। यही कहा था ना आपने। शहंशाह ने जवाब मांगा था हमसे और बदले में जो किया उससे हमें लाजवाब कर दिया उन्होंने। मुराद को शाह बनाया, इस बात का गम नहीं है हमें। मुराद भाई है हमारा। गम हमें इस बात का है कि सबके सामने बुला के हमें इस तरह से जलील किया मल्लिका हिंद। सलीम, हम तुम्हारी मासा है, मल्लिका हिंद नहीं। और बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका प्रभाव तुमसे अधिक हम पर हुआ है। हमें खेद है इस बात के लिए। अफसोस जताने के अलावा आप कर भी कह सकती हैं, और किसी की क्या मजाल जो शहंशाह के खिलाफ जाकर कुछ बोले। आप भी नहीं मरियम उस-जमानी। सलीम, हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि शहंशाह ने जो कुछ भी किया उसके पीछे अवश्य कोई गहरा कारण रहा होगा। कोई वजह नहीं थी सिवाय इसके कि हमें सबके सामने जलील करना चाहते थे। अगर वो मुराद को ही अगला बादशाह बनाना चाहते थे तो हमसे कह देते, हम खुशी खुशी अपना ताज अपने भाई को दे देते। मगर इस बात से साफ ये जाहिर होता है कि शहंशाह को ना तो हमारी फिक्र है और ना ही हमारे जज्बात की। शहंशाह को सिर्फ सवाल करने का हक नहीं है, कुछ सवालों के लिए वो भी जवाबदेह हैं। शहंशाह को इस सवाल का जवाब देना होगा कि क्यों हमारी जगह उन्होंने मुराद को चुना। क्यों हमें शाह नहीं बनाया गया? क्यों हमारा हक हमसे छीना गया? सलीम, हमारी बात सुनो। शहंशाह होने के नाते तो आपने अपना कर्तव्य निभा लिया, पर आप इस परिवार के मुखिया हैं। उसके नाते आप परिवार के प्रति अपना कर्तव्य कैसे निभाएंगे? दोनों पुत्रों के बीच में आए दूरियों को आप कम कैसे करेंगे शहंशाह? आपके इस निर्णय से सलीम, मुराद, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम, अम्मी जान कोई भी प्रसन्न नहीं है। आज इस पलड़े के एक और आपका परिवार है तो दूसरी ओर प्रजा की खुशियां। आप संतुलन कैसे बनाएंगे? शहंशाह, हमारी बात मानिए। आप जल्द से जल्द सलीम को बुलाइए और उनसे बात कीजिए। कहीं सलीम को ऐसा न लगे कि शहंशाह के फर्ज के कारण आपने अपने बेटे को सजा दे दी। कहीं इस वजह से सलीम सदा के लिए आपसे दूर ना हो जाए। यकीन मानिए हमारा, कोई भी फैसला लेने से पहले हम एक बार शेखों से बात करना चाहते थे, लेकिन हमें मालूम था कि शेखों की हालत देखकर हमारा फैसला कमजोर पड़ जाता, इसीलिए हमने उनसे बात नहीं की। और हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि इस वक्त शेखों बहुत खफा हैं हमसे। जी, क्रोधित तो वो बहुत है। सलीमा बेगम, आपने सलीम को कहीं देखा क्या? रुकैया बेगम, अम्मी जान किसी के कक्ष में नहीं है। पता है आपको कहाँ हो सकते हैं? नहीं जोधा बेगम, हमने सलीम को कहीं नहीं देखा। नहीं देखा? बहुत गुस्से में गए थे।
हमें डर लग रहा है, कुछ कर तो नहीं बैठेंगे ना वो। सब्र रखिए जोधा बेगम, आप सलीम का गुस्सा अच्छे से जानती हैं। उन्हें जैसे ही गुस्सा आता है वो बाहर निकल जाते हैं। हमें पूरा यकीन है कि वो कुछ गलत नहीं करेंगे, और शायद उनके साथ कुतुब भी है, वो उन्हें संभाल लेंगे। जोधा बेगम, आप शहंशाह को अच्छी तरह से जानती हैं। वो कब क्या कर बैठे किसी को कुछ नहीं पता होता है। और रही बात सलीम और मुराद की, तो हमें पूरा यकीन है कि उन दोनों भाइयों के बीच में किसी भी तरह की न दरार आ सकती है और न तकरार। उन दोनों के लिए हम माए हैं, और वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से मोहब्बत करते हैं जैसे एक माँ के बच्चे हों। जोधा बेगम, अब ये हमारा काम है कि उन दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई दरार ना आने पाए। अब ये हमारा मुद्दा है जोधा बेगम, इसे हमें संभालना होगा। और आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि मुराद हमारी औलाद नहीं है, तो किसी और बेगम की औलाद है। लेकिन हमने उन्हें कभी भी इस बात का एहसास होने नहीं दिया। और सलीम की माँ आप हैं। जोधा बेगम, चाहे जो हो जाए, इन दोनों भाइयों के बीच में किसी भी तरह की तकरार ना आने पाए। अब ठीक कह रही है सलीमा बेगम। आज जो दीवाने खास में हुआ कि आप उससे अब तक नाराज हैं। नाराज नहीं हुए तो और क्या करेगा? तो बचपन से लेकर यही करते आ रहे हैं शहंशाह। आज सबके सामने बुला के हमें बेइज्जत कर दिया उन्होंने। मगर इस तरह यहाँ पर तनहा बैठकर खुद को जलाकर कुछ नहीं होने वाला। जाकर शहंशाह से बात कीजिए, मालूम कीजिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कोई तो वजह होगी। वो तो बादशाहों को फैसलों के लिए वजह की जरूरत नहीं होती, मगर हाँ, हमें शाह ना बनाने के लिए वजह है उनके पास। और वो वजह उनकी हमसे नफरत, हमसे उनकी नापसंदगी। बचपन से लेकर यही तो करते आ रहे हैं वो। जब जब हमें लगा कि हमारे और शहंशाह के बीच दूरियां कम हो रही हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, तब वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हम उनके खिलाफ सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? शहजादे, वो आपके वालिद हैं, और एक बाप कभी भी अपनी औलाद से नफरत नहीं कर सकता। याद नहीं आपको, जब आप हाकिम मिर्जा से जंग जीत कर आए थे, वो कितने खुश थे, और आपको शाह बनाने का ऐलान भी उन्होंने तो किया। तो फिर क्यों आज हमें भरे दरबार में बुलाकर सबके सामने जलील किया गया? है इसका जवाब आपके पास? नहीं ना। ऐसे ही हैं शहंशाह, वो जताते हैं कि उन्हें हमसे बहुत मोहब्बत है। मोहब्बत है नहीं, मगर हमेशा यही करते हैं वो। पहले हमें भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें हमसे मोहब्बत है, उसके बाद ऐन मौके पर आकर हमारे इस दिल पर ऐसी चोट करते हैं कि मगर बस ये आखिरी बात। आज के बाद कभी भी हम शहंशाह पे भरोसा नहीं करेंगे। देखिए शहजादे, गुस्से में आकर अपने दिमाग में कोई गलत ख्याल मत डालिएगा। हमें इस बात का गम नहीं है कि मुराद को शाह बनाया गया, मगर इतना कहना चाहेंगे कि अगर मुराद इस औहदे को कबूलने से मना करते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आपको लगता है कि शहजादे मुराद में इतनी हिम्मत है कि वो शहंशाह के फैसले को ठुकरा दे, उनके सामने एक भी लफ्ज बोले? क्यों नहीं? मुराद इस फैसले की मुखालफत क्यों नहीं कर सकते थे? हमने भी तो वलीयत का औहदा कबूलने से मना कर दिया था। हम भी तो शहंशाह के खिलाफ गए थे, फिर मुराद क्यों नहीं? और अगर मुराद ऐसा करते भी ना, शहंशाह कौन सा उनको सूली पर चढ़ा देते? शहजादे, आप में और शहजादे मुराद में बहुत फर्क है। देखिए शहजादे, अब हमारी बात मानिए, अब महल लौट चलिए। सब बहुत परेशान है, उन्हें और परेशान मत कीजिए। नहीं कुतुब, हम आज रात महल से बाहर ही रहना चाहते हैं। अब जाना चाहते हैं, अब जाइए, हमारा मन नहीं है। हम भी जलाल को समझाने की कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस मसले की वजह से फिर से बाप और बेटे के रिश्ते में दरार आ जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कोई और हल नहीं हो सकता इस मसले का? हल तो मौजूद था मीजा। सलीम का हक भी नहीं छीनता और अवाम को हट जाने की इजाजत भी मिलती। अगर जोधा बेगम शर्त मान लेती तो। हम तो कहते हैं कुछ कहने की जरूरत मत कीजिएगा रुकैया। आज कहा है, आइंदा मत करिएगा। जब हमने जोधा बेगम से निकाह किया था, उसी वक्त हमने उन्हें जुबान दी थी और हम अपनी जुबान से नहीं पलटेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, जोधा बेगम अपना मजहब नहीं बदलेंगे। और अब आप सबसे दरख्वास्त है कि इस बाबत कोई अपनी जुबान से कोई बात नहीं निकालेगा।
हमारा वो मतलब नहीं था शहंशाह। आपका कुछ भी मतलब हो रुकया, लेकिन अब इस बारे में और कोई बात नहीं की जाएगी। क्या करना है, क्या सोचना है, वो हम करेंगे, वो हम सोचेंगे, क्योंकि ये बात सिर्फ जोधा बेगम के मजहब बदलने की नहीं है, बात है हमारी आवाम की। हमने हमारी सल्तनत में पहले ही फरमान जारी कर दिया था कि कभी किसी को उसका मजहब बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और रही बात शाह ईरान की, तो इस बार उनका मुकाबला शाह हिंदुस्तान से है। हाँ, भले ही हमारे बीच जंग छिड़ गई हो, लेकिन ये जंग हम शमशीर से नहीं लड़ेंगे। ये जंग लड़ी जाएगी दिमाग से। और अब उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दिमाग की ताकत क्या है। तमाम ख्वातीन और हजरात के सामने हम शाह का खिताब शहजादे मुराद को देते हैं। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। सलाम शहंशाह। हमें तो लगा कि जब शाह का खिताब हमने मुराद को दिया तब आप नाराज होकर हमारे पास आएंगे, सवालों की तलब करेंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या बहुत ज्यादा खफा हैं आप हमसे? शेखू, हम आपको यहाँ ये कहने आए हैं कि जो आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। देखिए, हमारे बच्चे शहंशाह आप ही बनेंगे। हमने मुराद को बस वक्ती तौर पे शहंशाह बनाया है, बस। और अब चाहते हैं कि हम इस बात पर यकीन करें। बेशक हमारे बच्चे। तो फिर क्यों छुपाया आपने हमसे? क्यों नहीं बताया हमें? क्यों भरे दरबार में सबके सामने जलील किया हमें? देखिए, सियासत में कभी कभी इंसान को दिखावा करना पड़ता है। शाह ईरान के एलचियों को गुमराह करने के लिए हमने ये फैसला लिया। खैर, अगर अब आप चाहते हैं तो हम अभी इसी वक्त लिखित में आपको एक फरमान दे सकते हैं कि हम। बहुत खूब शहंशाह, बहुत खूब। फिर मुराद का क्या होगा? उसका दिल जो टूटेगा उसका क्या होगा? मुराद की आंखों में कल के बादशाह बनने के सपने सजा दिए आपने, और अब उन्हीं सपनों को तोड़ देना चाहते हैं आप। खैर, कर सकते हैं आप। शहंशाह जो है, आपके लिए सियासत ही सब कुछ है, और हम सब उसी सियासी बिसात के मोहरे। हम, मुराद, दानियाल, अम्मीजान, सब के सब। हमने सुना था कि इंसान उस खुदा के हाथ की कठपुतली होता है, मगर यहाँ तो हम शहंशाह के हाथों की कठपुतलियां हैं। और शहंशाह ना आपसे तो कोई सवाल भी नहीं कर सकता। शेखू, आप हमारी बात समझने की नहीं समझना चाहते हम। आपने हमें शाह ना बनाकर ये बात साबित कर दी है कि आपका और मरियम उज़्ज़मानी का निकाह नाजायज है और हम आपकी नाजायज औलाद। तो शराब पी आपने? हम शराब पीने के खिलाफ नहीं, क्योंकि शराब पीना शहजादों और शहंशाह को शौक है। लेकिन शराब पीकर अपना होश खो बैठना, सही गलत में फर्क ना कर बैठना, हम उस बात के खिलाफ हैं जो गलती आप बार बार करते आ रहे हैं। आपकी मीजान और हमारे पाक रिश्ते को नाजायज कर गाली दी आपने, तो अब सुनिए कि हमारा रिश्ता जायज है। आप हमारी पहली औलाद हैं और वो तख्त आपसे कोई नहीं छीन सकता है शेखू। हाँ, अगर कोई चीज आपसे छीन सकती है तो वो है ये शराब, क्योंकि शराब पीकर आप अपना होश खो बैठते हैं। गुस्सा आता है आपको, और गुस्से में इंसान कमजोर पड़ जाता है शेखू। और इस वक्त एक शहंशाह एक शहजादे से बात करने नहीं आया था, इस वक्त एक बाप अपनी औलाद से बात करने आया था। लेकिन अब हमें लगता है कि एक कमजोर इंसान से बात करके कोई फायदा नहीं होगा। खुशामदीद हुजूर, तशरीफ रखिए।
हम अनारकली से मिलना चाहते हैं, बुलाइए उन्हें। जी हुजूर। अनारकली फौरन तशरीफ ले आए। शहजादे की शान में रक्स पेश करो अनारकली। आज हम यहाँ इनका रक्स देखने नहीं, इनसे तन्हाई में बात करने आए। तकलिया, माना कि अब हम वलीयत नहीं रहे, मगर एक शहजादे के हुक्म के भी मायने होते हैं। भाईजान, तो शाह हुजूर मुराद खुद यहाँ तशरीफ लाए हैं। वाह! शाह मुराद को इस नाचीज गुलाम सलीम का आदाब। जनाब कैसी बात कर रहे हैं? वाजिब बात कर रहे हैं हम शाह, वाजिब बात कर रहे हैं। अनारकली, आप यहाँ से जाइए, हमें इनसे कुछ ज़ाती मसलत करनी है। अनारकली कहीं नहीं जाएगी। अब दोनों को जो भी बात करनी है इनके सामने कीजिए। और वैसे भी जहाँ सगे बाप ने हमें दगा दिया, वहाँ सौतेले भाइयों पे क्या उम्मीद करें। भाईजान होश संभाल कर बात कीजिए। होश में ही बात कर रहे हैं हम, होश संभाल कर ही बात कर रहे हैं हम आपसे। और जो ना की तो क्या करेंगे आप? हाँ, क्या सजा देंगे हमें, या गर्दन कटवा देंगे हमारी, या फिर सूली पे चढ़वा देंगे हमें? बोलिए, क्या करेंगे? या फिर पूरे सल्तनत में बागी होने की मुनादी करवा देंगे? बोलिए। मुराद भाईजान, इस वक्त इनसे बात करना बेकार है, आप चलिए यहाँ से। हाँ हाँ, जाइए यहाँ से। अकेले जी लेंगे हम, हमें किसी के सहारे की, किसी की झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। शहजादे, ये आपने ठीक नहीं किया। और अनारकली, अब क्या ठीक है क्या गलत है ये हम नहीं जानते, मगर अब हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है? पर्दे लगा दीजिए, हमें रोशनी पसंद नहीं है। सलीम। सलाम मलिका हिंद, हमें लगा कोई और है, बेअदबी के लिए मुआफी चाहते हैं। लगता है रात को बहुत देर से सोए हैं आप। अच्छा, अब जल्दी से उठिए और मुंह हाथ धो लीजिए। आपका मनपसंद नाश्ता बनवाया है हमने, उठिए। जी। कितना अव्यवस्थित करके रखा है कक्ष आपने। आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हमें आपसे कुछ आवश्यक बात भी करनी है। मलिका हिंद, हम जानते हैं आप किस बारे में बात करना चाहती हैं, मगर आप ये नहीं जानते कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। जो होना था सो हो गया। अब ना तो हमें आपकी हमदर्दी की जरूरत है और ना ही शहंशाह की सफाई की। सलीम बेटा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसी बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। हाँ हाँ, गलत तो हम ही हैं। सही अगर कोई है तो शहंशाह, अगर गलत कोई है तो उनके नाजायज निकाह से पैदा हुई उनके नाजायज औलाद हम। सलीम, क्या हुआ मलिका हिंद, फिर से कुछ गलत कह दिया क्या हमने? हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि शाह ईरान का पैगाम था कि आपका और शहंशाह का निकाह नाजायज है और हम आप दोनों की नाजायज औलाद।
इसीलिए हमें शाह नहीं बनाया गया और भरे दरबार में सबके सामने मुराद को हमारी जगह शाह बना दिया गया। इस बात से तो यही साबित होता है ना कि शहंशाह भी उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। फिर तो शाह ईरान ये भी चाहते हैं कि हम इस्लाम स्वीकार करें। नहीं मलिका हिंद, आप गलत समझ रही हैं। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप अपना मजहब बदलें। हम जानते हैं कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगी और न ही शहंशाह आपको ऐसा करने देंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि शाह ईरान के पैगाम के दबाव में आने की क्या जरूरत थी। शहंशाह खुद अपना फैसला ले सकते थे ना। अब इस सियासी चक्की में पिसा कौन? हम। इस सियासत और मजहब के नश्तर किसे चुभे? हमें। सलीम बेटा, आप मुआफी चाहते हैं मलिका हिंद। इस वक्त हम होश में नहीं हैं। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हम नहीं चाहते कि बेअदबी में आकर कुछ कहते हैं आपको। देखिए ना, तो हमें आपकी हमदर्दी की जरूरत है और ना आपकी ममता की। खुदा के लिए हमें तना छोड़ दीजिए। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भाईजान हमारे साथ ऐसा करेंगे। हम उनके पास गए थे क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, काग नहीं छीनना चाहते, लेकिन ये बात वो समझना भी नहीं चाहते। तुमने देखा ना कैसे उन्होंने उस कनीज के सामने हमारी बेइज्जती करी। तुमने देखा ना। बेशक उन्होंने हमें सोतेला कहा, ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? आज तक हमारी माओ ने हमें कोई फर्क नहीं समझा। हमने आपस में कोई राज नहीं छिपाया। कितनी कड़वाहट है भाईजान के दिल में हमारे लिए। और देखा आपने वो उस कनीज के साथ कैसे पेश आ रहे थे। भूल गए कि उनका निकाह मान भाई से होने वाला है। ऐसा बर्ताव नाकाबिले मंजूर है। आज तक ना ही मरियम उस जमानी ने, ना ही शहंशाह ने कभी हमसे ऐसे बात की। हम आपकी बात से सहमत हैं। हुजूर, आदाब शाहशाह, आदाब शहजादे दानियाल। गुस्ताखी माफ हुजूर कि हमने आपकी तन्हाई खराब की। आपसे एक इजाजत लेनी थी हुजूर। कैसी इजाजत? आगरे के बाहर जो सराय बनने जा रही है उसके लिए कारीगर का चुनाव करना था। उसके लिए आपका मशविरा चाहिए था हुजूर। मगर वो फैसला तो सलीम भाईजान करते हैं ना। बेशक, लेकिन जब वो वली अहद थे तब, पर अब तो वली अहद और शाह आप हैं, इसलिए अब आपके अख्तियार में है। कुछ कारीगरों की फहरिस्त है हुजूर, एक नजर डाल लीजिए किसे रखा जाए। भाईजान, हम तो ये कहेंगे कि आपको अपने ओहदे से जुड़ा फर्ज निभाना चाहिए। अगर शाह की जिम्मेदारी उठानी ही है तो हम जरूर उठाएंगे। हमारे अबूजान की ख्वाहिश हमारे लिए हुक्म है। समझ गए ना आप? बेशक हुजूर, हमें खुशी है कि आपने बिल्कुल सही लोगों को चुना है। हुजूर, एक दिन आप बड़े कामयाब बादशाह बनेंगे। सही फरमाया आपने। एक दिन हमारे भाईजान बहुत बड़े शहंशाह बनेंगे। तुम जान पाते कि इस खेल में तुम महज एक छोटे से प्यादे हो। हम तुम्हारे अंदर ताकत और हुकूमत की ऐसी भूख जगा देंगे कि तुम उसके छीनते ही तिलमिला उठोगे। आप? प्रणाम शहंशाह। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, हम आप ही के पास आ रहे थे। दरअसल हम आपसे मशवरा लेना चाहते थे कि हम मुराद से किस तरह बात करें। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? स्वास्थ्य तो हमारा ठीक है, पर हमारे संबंध बिखर रहे हैं शहंशाह। हम समझे नहीं। शहंशाह, मलिका हिंद होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य है? आखिर ये क्या सवाल हुआ? प्रश्न तो प्रश्न है, बताइए हमें क्या कर्तव्य है हमारे? जो फर्ज हमारे हैं वही फर्ज आपके हैं। हमारी आवाम की नेकी और उसकी भलाई के बारे में सोचना, और आपने अपने फर्ज बखूबी निभाए हैं। और एक स्त्री होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य है? एक औरत का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि वो अपने खानदान, अपने रिश्तों को जोड़ कर रखे। फिर तो ना हम मलिका हिंद के कर्तव्यों को निभा पाए और ना ही एक स्त्री के कर्तव्यों को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।